को मैथमेटिक्स की क्लास, दो स्टूडेंट वो 2 क्लासेस उनको मैं पढ़ा मैथ्स 2 का कोर्स। तो आई वाज मतलब बहुत मैं डिसहार्ट हुई हूँ कि स्टूडेंट्स मतलब क्या आप लोग इतने क्योंकि आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा, आप छोड़ दो, ना करें क्वेश्चंस को, या आप एटलीस्ट जो है वो। अब मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है कि जो गलत क्वेश्चंस के आंसर्स है ना, वो भी सेम है सबके। इवन मैथमेटिक्स के बिल्कुल केस में एक क्वेश्चन जो मैंने कभी कराया ही नहीं हो, इतना वो मुश्किल प्रोसीजर था जो स्टूडेंट्स ने किया हुआ था, जो आई एम श्योर कि उनको खुद समझ नहीं आया होगा जहाँ से उन्होंने कॉपी किया हुआ है, और 90% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। और जी मैं अगर अभी पेपर मैं अभी क्लास में उनसे कहूंगी ना ये सॉल्व करके मुझे दिखाएं, तो वो आई एम श्योर कि उनमें से कोई एक भी नहीं सॉल्व कर सकेगा। हालांकि वो कौन सा बनता है, उसका वो क्वेश्चन का आंसर बनता ही नहीं था वो। ठीक है, तो जी जी कोशिश करेंगे थोड़ा सा वैसे भी जिंदगी में ना एक अच्छी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए ना कि देखिए ऑनेस्टी जो है ना, इट्स नॉट अबाउट पेपर ओनली, इट्स नॉट अबाउट योर स्टडीज ओनली। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी जहाँ तक सर्च कोर्स की बात है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग मेहनत करें, प्रोजेक्ट अभी आपके हाथ में है। ठीक है, 20 मार्क्स तो टोटल पूरे के पूरे आपके हाथ में है। ठीक है, प्रोजेक्ट की बेस पे वो होंगे। बाकी 50 अभी तक आपके पास जो 70 मार्क्स स्टिल इन जो है, तो सो डोंट वरी अबाउट इट। आप बिल्कुल रिसर्च का कोर्स ऐसा है कि आप 70 मार्क्स है, 70 में से 65 मार्क्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो कोशिश करें, मेहनत करें, आप लोग कर सकते हैं। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे हैं आप सब लोग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आप लोगों से मतलब इस तरह की वो कि मतलब लेकिन स्टूडेंट्स हैं, कर जाते हैं स्टूडेंट्स इस तरह की चीटिंग, लाइक चलिए खैर कोई बात नहीं। जो चीज ओके गुजर गई है इसको लीव इट, अब आप नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, आप लोग आज इस डिटर्मिनेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आप लोग अच्छा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आई एम स्टिल होपफुल, और मुझे आप लोगों से किसी किस्म की वो नहीं है कि जिसे कहते हैं कि मैं डिसहार्ट हो गई हूँ कि नहीं आप कर ही नहीं सकते हैं। आई एम स्टिल होपफुल, आई एम होपफुल कि आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आप सब लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे फाइनल में भी और प्रोजेक्ट में भी। ठीक है, इंशाल्लाह अच्छा मैम चलो, कोशिश करेंगे ठीक है जी। मुदस्सिर, यू वांट टू से समथिंग? इंशाल्लाह। जी मैम, ये ना स्लाइड सही से नजर नहीं आ रही, लगता है साइड नजर नहीं आ रही है, मैंने मतलब ब्लर सी, शेयर की ना आप लोगों से। बाकी बस आप लोगों को नजर आ रही है साइड्स? काफी ब्लर है, पढ़ा नहीं जा रहा था। यस मैम। बाकी मोबाइल मेरे पे ख्याल सही है मुदस्सिर आपके नेट का इशू है या आई डोंट नो क्या है, मैंने तो नहीं, वो कह रहे हैं कि बाकी मोबाइल पे देख रहे हैं तो उन्हें सही नजर आ रहा है, पर मोबाइल पे मैंने लैपटॉप भी पे देखा, शो रहा है। मोबाइल पे सही है। नहीं मोबाइल से शेयर किया ना इसीलिए सर, लेकिन सही है मैम लैपटॉप में भी काफी नजर आ रहा है। चलें। अच्छा चलें चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था वो ये था कि एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपनी रिसर्च डिजाइन के एलिमेंट्स लिखने होंगे। बेसिकली जो इसमें 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने लिखने हैं इसमें कि आपकी जो रिसर्च डिजाइन है वो किस किस चीज पे बेस कर रहा है। जो पहला था वो हम लोगों ने लिख लिया था, वो ये था पर्पस ऑफ स्टडी। पर्पस ऑफ स्टडी में मैंने आपको बताया था कि आपकी पर्पस ऑफ स्टडी जो होती है, अच्छा मैं भूल जाऊंगी, मैं फिर बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ इसमें कि आप लोगों ने जो मुझे असाइनमेंट्स भेजी थी, मैंने काफी सारे लोगों को उसका ईमेल का रिप्लाई किया था, तो काइंडली वो चीजें जो है ना उनको इंक्लूड करके या उन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करके मुझे दोबारा सेंड कर दें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने चेक करके भेजी थी और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहा था मेरे से डिस्कस कर लें। ठीक है, तो आप लोग काइंडली ग्रुप में से कोई एक बच्चा या कोई भी अगर मुझे कॉल करके ना व्हाट्सएप पे, तो आप लोग मुझे कॉल करके उसको डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपके असाइनमेंट है, काफी सारे बच्चों की मैंने चेक करके आप लोगों को वापस ईमेल पे सेंड कर दी थी। कुछ लोगों को मैंने ये भी लिखा था कि डिस्कस कर लें मुझसे, तो आप लोग मुझसे पूछ लें कि किस टाइम आप मुझे कॉल करें, तो कॉल करके ना मेरे से वो बेशक आप लोग बेशक ग्रुप वाइज कॉल करके मुझसे अपने टॉपिक्स, अपनी जो जितने भी ये जो चैप्टर्स हैं, जो जो मिस्टेक्स हैं वो मेरे से डिस्कस कर लें। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने बहुत सारे बच्चों का चेक किया तो बहुत कम लिखा हुआ है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थोड़ा सा ना आप लोग एलैबोरेटेड करके लिखें। ठीक है, 5 पॉइंट्स उसमें लिखें जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। ठीक है ना? यस ओके मैम। ओके। अच्छा, टाइप ऑफ इसमें हम लोगों ने जो एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है इसमें 6 एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, वो ये था कि आपकी पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है, केस स्टडी है, या वो कोरिलेशनल है, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। वो हम लोगों ने उसके बारे में हम लोगों ने वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अभी आपके पास जो सेकंड आता है वो आता है जी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आपकी जो
टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या आप जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है। अब दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है जी कैजुअल स्टडी, ठीक है, कैजुअल स्टडीज में कॉज की बात करते हैं हम, ठीक है, और एक होता है आपके पास कोरिलेशनल स्टडी। अच्छा देखिए, जो कैजुअल स्टडी होती है वो क्या चीज होती है। अब कैजुअल स्टडी जैसे नाम से आपको समझ आ रही है, कैजुअल का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी स्टडी व्हिच इज डन व्हेन इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश अ डेफिनेटिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि जो कॉज होता है ना, कॉज, वो आपका दो वेरिएबल्स की बात हम कर रहे होते हैं जब हम कैजुअल स्टडी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। इसका क्या मतलब है कि there are the two variable and one variable is causing the other variable. If there will be no one variable, there will be no second variable, ठीक है। अगर एक वेरिएबल नहीं होगा तो सेकेंड वेरिएबल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ अगर हम इसको कहते हैं कि x और एक y है, इफ देयर विल बी नो x देयर विल बी नो y, ठीक है। कॉजिंग का मतलब है कि एक वेरिएबल है जो दूसरे की कॉज बन रहा है, ठीक है। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, इसका मतलब क्या है कि स्मोकिंग जो है वो कॉजेस कैंसर। इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक हो गया। सो कैजुअल स्टडी इज ऑलवेज कंडक्टेड बिटवीन द या कॉज, हम एक दो वेरिएबल्स के बीच में हम बात उसकी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, देखिए ना, डज स्मोकिंग कॉज कैंसर, ठीक है। अब आप जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें चीजों को, ठीक है। दो नीचे उसने कोरिलेशनल स्टडी की एग्जांपल दी हुई है और एक उसने कैजुअल स्टडी की एग्जांपल दी हुई है। पहले यहाँ से मैंने कोरिलेशनल स्टडी की आपको एग्जांपल बता दूं, सॉरी डेफिनेशन बता दूं। अच्छा देखिए, सेकंड उसने क्या बताया हुआ है कि हाउएवर इफ ऑल द मैनेजर wants is to mere identification of the important factor associated with the problem, then a correlational study is called for, ठीक हो गया। अगर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशनल स्टडी। नो, अब आप ये देखिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द कैजुअल स्टडी एंड कोरिलेशनल स्टडी। कैजुअल स्टडी का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक हो गया। कोरिलेशनल स्टडी का मतलब होता है रिलेशनशिप, विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। इन द कैजुअल स्टडी वी विल टॉक अबाउट ओनली टू वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगा। बट when we will talk about the correlational study, तो इसका क्या मतलब होगा, we will talk about the important factors, ठीक है। we will be having more than one variables, एक से ज्यादा variables होंगे। अब अगर हम ये इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करें towards a correlational study, तो देखिए कैजुअल स्टडी में वो कहता है कि does smoking cause cancer, it means that we are talking about only two variables. What kind of two variables? One is called smoking and one is called the cancer, ठीक है। अब अगर स्मोकिंग नहीं होगी तो कैंसर भी नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड कैंसर। इसी को अगर हम लोग कोरिलेशनल स्टडी की तरफ लेके जाते हैं, तो आर स्मोकिंग एंड कैंसर रिलेटेड। अब जब रिलेटेड की बात की है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टडी अब कैजुअल से कोरिलेशनल की तरफ कन्वर्ट होगी। अब जब हम बात करें रिलेटेड, तो रिलेटेड का मतलब ये होता है कि क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो फिर फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किन फैक्टर्स की वजह से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप ये देखिए, जैसे आर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड च्यूइंग टोबैको एसोसिएटेड विद द कैंसर, इफ सो व्हिच ऑफ दीज कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि आप जब ये बात करते हैं कि स्मोकिंग एंड कैंसर्स आर, अब आप इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अगर मैं ये बात करूं कि स्मोकिंग एंड कैंसर्स आर रिलेटेड, एक चीज, और अगर मैं ये बात करूं डज स्मोकिंग कॉज कैंसर, ये दो डिफरेंट स्टडीज हैं, ठीक है। जब हम कॉज की बात करते हैं तो इस मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट। जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशनल स्टडी। एंड एक और जो डिफरेंस है कि हमेशा कैजुअल स्टडी में देयर विल बी ओनली वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। बट इन केस ऑफ द कोरिलेशनल स्टडी वी विल बी हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हमारे पास फैक्टर्स होंगे, वी विल बी हैविंग फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्मोकिंग कैंसर के साथ रिलेटेड है। जैसे देखें ना, फैक्टर स्मोकिंग भी है, ड्रिंकिंग भी है, अब ये फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा फैक्टर्स जो रिलेटेड है, जो इनका हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। सो अगर मैं आपको एक एक वर्ड में बताऊं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैजुअल स्टडी एंड कोरिलेशनल स्टडी, तो कैजुअल का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
जबकि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड और रिलेशनशिप ओनली, बस दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। क्लियर, समझ आ गया सबको? अच्छा, अब Yes, आप ma'am. अब आपको अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो आपको अगले 2-3 पॉइंट्स बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, थर्ड जो आपके पास ये फर्स्ट था पर्पस ऑफ स्टडी, सेकंड था टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, थर्ड आ जाता है आपके पास एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस विद द स्टडी। अब रिसर्चर इंटरफेरेंस विद द स्टडी का क्या मतलब है कि रिसर्चर की इंटरफेरेंस क्या कितनी है स्टडी में। अब रिसर्चर की जो इंटरफेरेंस होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है? रिसर्चर की इंटरफेरेंस होती है 3 तरह की, एक होती है मिनिमम, एक होती है मॉडरेट, एक होती है एक्सेसिव, ठीक है? मिनिमम, मॉडरेट एंड एक्सेसिव, एंड दैट डिपेंड्स, अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि रिसर्चर की इंटरफेरेंस कितनी होगी? दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच द रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट। ये डिपेंड करेगा कि आप जो किस टाइप की स्टडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है? कि आप कोरिलेशनल स्टडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या आप कैजुअल स्टडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिसर्चर की इंटरफेरेंस कितनी है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं कोरिलेशनल स्टडी की, तो कोरिलेशनल स्टडी जो होती है हमेशा एक चीज याद रखिए, कोरिलेशनल स्टडी जो होती है वो हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाती है, ठीक है? 3 तरह की स्टडीज होती हैं, ठीक है? देयर विल बी 3 काइंड ऑफ स्टडीज। आपके पास जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसमें आपके पास 3 तरह की स्टडीज होती हैं, ठीक है? ये काइंडली आप लोग साथ नोट डाउन भी कर लें। सबसे पहली होती है जिसको हम कहते हैं फील्ड स्टडी, ठीक है? The first one will call the field study. The first one will be the field study. Second one जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? Field experiment, ठीक है? The first one is called field study. The second one is called field experiment, and third one is called the mic जिसका भी ऑन है ना काइंडली ऑफ कर दें। अच्छा, and the third one is called the lab experiment, ठीक है? I'm again going to repeat the 3 kinds of the study. One is called field study, one is called field experiment, and the other one is called the lab experiment. अब ये तीनों जो टाइप की स्टडीज हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये क्या चीज है, ये किस तरह से टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ रिलेटेड है, ये किस तरह से रिसर्चर इंटरफेरेंस के साथ रिलेटेड है, ठीक है? पहले मैं आपको बताती हूँ ये होती क्या है। अब फील्ड स्टडी का क्या मतलब है? जैसे नाम से शो हो रहा है कि यू विल हैव टू स्टडी इन द फील्ड, ठीक है? आपने फील्ड में स्टडी करना, और फील्ड का वर्ड जहां पर भी आएगा ना, तो फील्ड का मतलब होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए आप लोग रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो यू आर कंडक्टिंग द रिसर्च इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, यू आर नॉट गोइंग टू अरेंज एनी काइंड ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है? वो मैं बताऊंगी आपको अरेंजमेंट्स का क्या मतलब होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये डाटा कलेक्ट करना है कि जो कोविड के ड्यूरिंग कोविड ऑनलाइन क्लासेस का इम्पैक्ट परफॉर्मेंस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, तो आपने सिंपल क्या करेंगे, आप स्टूडेंट्स के साथ डाटा, स्टूडेंट के पास जाएंगे, उनसे आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जिस एनवायरनमेंट में आपने डाटा कलेक्ट किया है, आप लोगों ने नॉर्मल एनवायरनमेंट में डाटा कलेक्ट किया है, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे या दे वर डूइंग देयर वर्क इन द नॉर्मल रूटीन में वो अपना काम कर रहे थे, उनसे जाके आपने डाटा कलेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट इज दैट काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें कि आप किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट्स नहीं करते हैं टू कंडक्ट योर एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड द फील्ड स्टडी। एक बात याद रखिए कि जो कोरिलेशनल स्टडी होती है दैट इज ऑलवेज फील्ड स्टडी बिकॉज इट इज कंडक्टेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है? ये फील्ड स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाती है। सो जो आपकी कोरिलेशनल स्टडी होती है दिस इज ऑलवेज अ फील्ड स्टडी। अब चीजों को आप खुद रिलेट कीजिएगा, ठीक है? अब हमें ये बात समझ आई है कि व्हाट इज अ फील्ड स्टडी, और जो कोरिलेशनल स्टडी होती है वो फील्ड स्टडी होती है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाती है। अच्छा, अब अगर इसी चीज को मैं रिसर्चर इंटरफेरेंस के साथ रिलेट करूं, तो देखिए रिसर्चर इंटरफेरेंस में सबसे पहले आती है मिनिमम। तो एक बात याद रखें कि जब आपके पास आप बात करते हैं फील्ड स्टडी की और कोरिलेशनल स्टडी की, तो उसमें रिसर्चर की इंटरफेरेंस मिनिमम होती है। मिनिमम इस तरह से होती है कि उसमें सिर्फ रिसर्चर का काम होता है डाटा कलेक्ट करना, इसके अलावा रिसर्चर का कोई काम नहीं होता। तो कोई अरेंजमेंट्स नहीं करनी है, उन्होंने कोई किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं करनी है, कोई कंट्रोलिंग नहीं करनी होती। तो इस वजह से उसमें रिसर्चर की इंटरफेरेंस हमेशा क्या होती है? मिनिमम।
So field study that is always conducted in the natural environment. Field study जो होती है, correlational study is always field study, क्योंकि उसमें जो आपकी environment होता है वो natural होता है और उसमें researcher interference क्या होती है, minimum होती है। ठीक हो गया, ये हमें पहली बात समझ आई है। अब जो दूसरी चीज है, ये एग्जाम्पल उसने दी हुई है, तो ये हम आगे चल के इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो आपके पास आ जाती है फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? अब चूंकि यहाँ पे वर्ड आया फील्ड का, इससे हमें क्या समझ आई है? इससे हमें ये समझ आई है कि हम जो स्टडी करें, जो हम रिसर्च करेंगे, वो होगा फील्ड में ही, मतलब कि होगा नेचुरल एनवायरनमेंट में, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और एक बात याद रखिए, जब भी स्टडी का वर्ड आएगा, ठीक है, ये बात आप, ये चीजें आप लोग पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। जब भी स्टडी का वर्ड आएगा, इट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ कोरिलेशनल स्टडी, ठीक है। जब भी एक्सपेरिमेंट का वर्ड आएगा, ठीक है, whenever you will hear the word or you will see the word experiment, चाहे वो फील्ड एक्सपेरिमेंट है चाहे वो लैब एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कैजुअल स्टडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। सो व्हाट डज वी मीन बाय द फील्ड एक्सपेरिमेंट? अब फील्ड एक्सपेरिमेंट चूंकि इसके साथ फील्ड के साथ एक्सपेरिमेंट का वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि अब हमारी जो स्टडी है दिस इज नो मोर कोरिलेशनल स्टडी। ये हमारी स्टडी कौन सी स्टडी बन गई है? कैजुअल स्टडी। अब इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों में एक एग्जांपल देती है जिसमें आपको तीनों के साथ रिलेट करूंगी, तो इसमें फील्ड स्टडी कैसे आएगी, फील्ड एक्सपेरिमेंट कैसे आएगा और लैब एक्सपेरिमेंट कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, सिंपल एक एग्जांपल इसकी ये है कि एक बुक से आपको एग्जांपल देती हूँ, बड़ी अच्छी से एक एग्जांपल दी हुई है कि एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है and she wants to examine the relationship between the emotional support in the system and stress experienced by the nursing staff। ठीक है, एक हॉस्पिटल है जिसमें वो एक एडमिनिस्ट्रेटर वो ये देखना चाहता है कि जो नर्सेज होती हैं उनको जितनी ज्यादा इमोशनल सपोर्ट दी जाए, ठीक है, उस इमोशनल सपोर्ट का और जो स्ट्रेस नर्सेस बिहेव करती है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इमोशनल सपोर्ट का मतलब है कि उनके साथ अगर एक डॉक्टर अटैच कर दिया जाए, एक हेल्पर अटैच कर दिया जाए, 2 डॉक्टर्स अटैच कर दिए जाए या 3 हेल्पर्स अटैच कर दिए जाए, तो उससे उनकी कितनी जो है वो उनकी स्ट्रेस पे कितना इफेक्ट पड़ता है। अब अगर आप सिर्फ इस चीज की बात करते हैं कि एक रिसर्चर है, he wants to examine the relationship between the emotional support in the system and stress experienced by the nurses। अब इसका क्या मतलब है? इसमें सिंपल है, आप एक चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं, एक चीज को एग्जामिन करना चाह रहे हैं। ये स्टडी कौन सी स्टडी होगी? फील्ड स्टडी होगी। सिंपल क्या करेंगे आप जाएंगे फील्ड में, हॉस्पिटल जाएंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, आप जाके वहां पे नर्सेस से बात करेंगे, भाई आपको अगर इमोशनल सपोर्ट दी जाए तो आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है वो कितना इफेक्ट होता है, जितनी ज्यादा इमोशनल सपोर्ट दी जाए। ये सिंपल, आप फील्ड में जाके नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके आप जाके स्टडी कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टडी क्या होगी? दिस वुड बी अ कोरिलेशनल स्टडी, दिस वुड बी अ फील्ड स्टडी विद अ मिनिमम रिसर्चर इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूं टुवर्ड्स अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, तो अब फील्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको फील्ड एक्सपेरिमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं कि हम डाटा जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंडक्ट करेंगे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे हम लोग इस तरह से करते हैं कि हम लोग कैटेगरीज बना देते हैं, हम 3 डिफरेंट वार्ड्स लेते हैं। अब हमने चूंकि एक्सपेरिमेंट करना है, फील्ड एक्सपेरिमेंट करना है, इसका क्या मतलब है कि अब हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का मतलब है कि क्या इमोशनल सपोर्ट कॉज बनती है स्ट्रेस को कम करने का, ठीक है। अब जब हम इस चीज की बात करेंगे तो हम ये करेंगे कि हम लोग 3 डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं। हम ये करेंगे कि हम लोग 3 डिफरेंट वार्ड्स लेते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल की 3 डिफरेंट वार्ड्स लेते हैं। एक वार्ड में हम जो नर्स है उसके साथ हम कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, मतलब अकेली एक नर्स है और नेचुरल एनवायरनमेंट है, मरीज आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, इमरजेंसीज हो रही हैं,